अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर इस समस्या का समाधान करेंगे। यह फैसला जुडिशियल वॉच के अध्यक्ष टॉम फिटन की मांग पर लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों की वजह से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। भारतीय पुलिस के लिए अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह गिरफ्तारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा पहले ही अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग जैसी बड़ी घटनाओं में संदिग्ध माना जा रहा है। इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क पर करारा प्रहार हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बीच ठाणे जिले के बदलापुर रेप और हत्या मामले से जुड़ी एक नई कानूनी कार्रवाई सामने आई है। इस मामले में मुठभेड़ में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे की मां अलका शिंदे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अलका शिंदे ने कोर्ट में दावा किया कि उनके बेटे का एनकाउंटर राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों में फायदा उठाने के लिए यह कदम उठाया गया। अलका ने यह भी बताया कि उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है और उनके परिवार को समाज में अपमान का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ यह मुकदमा चुनावी माहौल को और गर्मा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए सौंपी गई है। जावेद वर्तमान कोच जेसन गिलेस्पी की जगह यह भूमिका संभालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकिब जावेद वनडे और टी20 प्रारूप में मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। उनके कोच बनने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया प्रदर्शन और आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। वह 1992 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। हाल ही में इजरायल द्वारा गाजा और लेबनान में किए गए भीषण हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने इन हमलों में हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मोहम्मद आसिफ की भी मौत हो गई है। गाजा और लेबनान में हुई इस हिंसा से इलाके में तनाव और बढ़ गया है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया और औपचारिक रूप से उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एएपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पीछे की वजह गहलोत ने पार्टी से असंतोष और दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल बताया। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को दिल्ली में एक मजबूत चेहरा मिल सकता है। यह कदम दिल्ली की राजनीतिक समीकरणों को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।